बाबूबरही विधानसभा से हैं और छजना गांव में हैं। बता दें आपको, जैसे ही जनसुराज के प्रत्याशी घोषित होते हैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी के सुपुत्र आलोक जी का नाम, वैसे ही बाबूबरही में जो है सियासी गर्माहट बढ़ जाती है और सभी जगह जो है चर्चा हो रहा है आलोक जी का जो युवा प्रत्याशी है। आइए जानते हैं, धरातल पे दिख गए हमको, इसी दौरान हम इनसे बात करना चाहेंगे कैसा क्या मुद्दा है इनके। कुमार यादव जी, क्या कहना चाहेंगे, बाबूबरही से आपको जनसुराज से टिकट मिला है इस पर? पहले तो मैं आभार करूंगा जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का, और बाबूबरही की जनता का मैं हूं। यहाँ मेरा बसा, मेरा अपना कुल देवता का भी घर है, इसलिए मैंने स्टार्ट ही बसा से स्टार्ट किया हूं। परसों भी था, कल और आज मैं यहाँ छजना में हूं। यहाँ की जनता मालिकों से बात कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। सर ये बताइए, जैसे कि पूरे भारत में आपके पिताजी का नाम चलता था एक समाज सेवक के रूप में, क्या उसी छवि पे आप उतरेंगे? आपको क्या लगता है, हमारा हिस्ट्री आप देख लीजिए उठाकर। इसने 2014 से हम लोग 2002 में जब बाढ़ सुखाड़ की लड़ाई हुई थी जंतर मंतर में, उसमें भी अभी भी यूट्यूब पे वो वीडियोस पड़ा हुआ है 2002 का। जी, उस समय से हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। उस टाइम लाठी गैस, आंसू गैस सब कुछ चला था, जिसमें पूरे पार्लियामेंट में भी बहस हुई थी बाढ़ सुखाड़ उत्तर बिहार में। तब जाके ये 36 करोड़ रुपए अलॉटमेंट हुआ था नेपाल बॉर्डर से डीपीआर बनने के लिए। लेकिन उसके बाद 2009 के बाद हम लोग नहीं आए, तो वो बस उतने ही पे ही रह गया। वो प्रोजेक्ट को आगे यहाँ का जो भी प्रतिनिधित्व हुए उनको वो आगे पार्लियामेंट में मजबूती से सदन में रख नहीं पाए। जैसा कि सर आप युवा हैं, तो बाबूबरही के मुख्य मुद्दाएं क्या देखे, क्या समस्या देखे हैं कि यहाँ को लोगों को राहत मिल जाएगा अगर आप विधायक बनते हैं यहाँ से? तो सबसे पहले तो यहाँ स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज़्यादा है, एक भी स्वास्थ्य केंद्र अच्छी नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो नियंत्रण, जो हमारे स्कूल व्यवस्था है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वो चरमराई हुई है पूरी तरीके से। ना तो अच्छी भवन है कोई, ना उसमें कोई शिक्षक है अच्छे। शिक्षक आते भी हैं तो बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं आते, ये जागरूकता नहीं हो रही है। हमारी पार्टी ने ये बोला हुआ है कि 15 साल तक के बच्चों के लिए हम मुफ्त शिक्षा और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। और दूसरा, ये जो स्वास्थ्य केंद्र आप देख रहे हैं, इसमें भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में देखिए, यहाँ पे कोई भी आदमी बीमार पड़ रहा है, कुछ संपन्न लोग हैं तो गाड़ी में भाड़ा करके ये लोग दरभंगा जा रहे हैं, दरभंगा में भी नहीं हो रहा है तो पटना जा रहे हैं। तो हमारे बाबूबरही में ऐसा क्यों नहीं कुछ ऐसा है जो हमारी बच्चों का यहीं इलाज हो सके या किसी का भी यहीं इलाज हो सके। इस पर हमारा पूरा उद्देश्य, हमारा यही फोकस रहेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का। सर जैसा कि बाबूबरही में जो है राजद और एनडीए के 15 साल से सत्ता में है, इसमें कितनी चुनौती आप देख रहे हैं या क्या लेकर आप जो है सोचेंगे कि जनता आपको सपोर्ट करे? देखिए, 15 साल जो आपने अभी बताया है, कोई चुनौती नहीं है। 20 साल शासन यहाँ की जनता भली बात सब जानती है। और सबसे बड़ी बात है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अब वो जमाना नहीं है किसी को कोई बेवकूफ बना दे, कोई आके कुछ बोल दे, या कोई बोल दे मैं हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा। यहाँ की जनता बहुत स्मार्ट है, सब कुछ समझ रही है। संभव ही नहीं है, कोई भी आप पॉलिसी बना लीजिए उस तहत आप नहीं दे सकते हैं। एकमात्र प्रशांत किशोर जी हैं जो उन्होंने बोला कि जो भी छठ पूजा में आए हैं, यहाँ दिवाली में आए हैं, अगर हमारी व्यवस्था बनती है तो हम उस व्यवस्था में 10 से 15 हज़ार रुपए का यहीं पे रोजगार की गारंटी है। इसीलिए हमारा रोड मैप तैयार है। हम ये नहीं कह रहे हम किसी को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे। हम सत्ता परिवर्तन पे विश्वास नहीं करते, हम व्यवस्था परिवर्तन पे विश्वास कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन आज का दौर है कि हम सत्ता से उसको हटा के हम खुद बैठ जाएं, और वो सत्ता वाले सोचते हैं हम उसको बैठा के खुद बैठ जाएं। लेकिन जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, हमारी बाबूबरही की जनता या हमारे बिहार की जनता आगे नहीं बढ़ सकती है। जैसा कि सर कहते हैं प्रशांत किशोर जी सबसे पहला स्टेप उठाएंगे युवाओं के लिए पलायन रोकने का, तो सर इस पे जनता कैसे भरोसा करेंगे इस बात को लेकर? इस बात को लेकर प्रशांत किशोर जी ने बहुत बार बोला हुआ है, आपके सारे सोशल मीडियाज पर है। जो भी इस छठ पूजा, ये लास्ट है, दिवाली और छठ पूजा में जो लोग आए, हमारी व्यवस्था बनती है तो उस व्यवस्था के बाद आपको 1 महीने, इसी छठ के बाद आपको यहाँ से पलायन करने की जरूरत नहीं है। पलायन एक बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमेशा आप देखे होंगे यहाँ से पलायन होके हम पंजाब में, दिल्ली में, कर्नाटक में जाके पलायन करके रह रहे हैं। उनका आधा परिवार यहाँ है और खुद कमाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने सीधे तौर पे बोला हुआ है कि हम जो लोग छठ में आएंगे 10 से 15 हज़ार रुपए की गारंटेड उनको यहाँ पर व्यवस्था कराई जाएगी। छोटे लघु उद्योग से लेके, या जो भी आप देखोगे परिवार लाभ कार्ड बना हुआ है 20,000 रुपए का। हमने बहुत सारे 2 करोड़ लोगों के वहाँ पे रजिस्ट्री भी हुई है, रजिस्ट्रेशन कराया है उन लोगों ने। तो इन सब पर हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट अलग बनेगा, जो कि आज से पहले किसी सरकार में ऐसे डिपार्टमेंट नहीं बने थे।
जैसा कि सर अभी महिलाओं को 10,000 जो रुपया मिला है, ये कितना असर दिख रहा है आपको, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए ये तो सरासर आप एक तरीके का कह सकते हैं चुनावी चुनावी रिश्वत है। जी आज आपको याद आया 20 सालों में, आज आपको याद आ रहा है कि चलो चुनाव है, 1 महीने पहले 10,000 रुपये हर महिलाओं को दे दिए। महिलाएं भी देखिए बहुत स्मार्ट हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, तो अब इसीलिए शिक्षित हो आजकल चुके हैं। बिल्कुल शिक्षित नहीं, आजकल महिलाओं के पास भी स्मार्टफोन है, जी वो भी अपनी स्मार्टफोन पे स्क्रॉल कर करके देख रही हैं कौन क्या बोल रहा है। हर पार्टी को मैंने आपको सीधे तौर पे बोला है, 20 साल का शासनकाल और 15 साल के शासनकाल सब लोग ये देख चुके हैं। परिवर्तन है, पूरे बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस पर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यहाँ की जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता इस पर परिवर्तन लाएगी और परिवर्तन लाएगी तो जनता इसका असर भी देखेगी। सर, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या कहना चाहेंगे बाहुबली के? राजनीतिक बैकग्राउंड आप मेरा देखेंगे, मेरा सोशल मीडिया फेसबुक पर जाइए। मैंने आपको अभी भी बोला है, मैं 2002 से नियंत्रण बाढ़ सुखाड़ की लड़ाई से लेके नलकूप सत्याग्रह से लेके 2017 में जब मैं मुलायम सिंह यादव जी से मिला, उस टाइम वो जिंदा थे। उसके बाद मैं अखिलेश यादव जी से मिला, मैं समाजवादी पार्टी में लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष भी रहा हूँ। नियंत्रण हमने अपने लोगों की आवाज़ उठाई है, डाक बंगला चौराहा से लेके मुख्यमंत्री आवास तक हमारा पदयात्रा है। सारे चीज़ आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो मेरी पॉलिटिकल उपलब्धियां आपको दिख जाएगी। सर, आप धरातल पर जैसे लोग जाते हैं आप धरातल पर, तो लोगों का कैसा प्रतिक्रिया रहता है, क्या आपके साथ हैं? लोगों का बहुत अच्छा प्रतिक्रिया आ रहा है। मुझे लग रहा है लोग इंतजार ही कर रहे थे इस चीज़ का। अभी जो सिटिंग जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, उनके बहुत खिलाफ में मैंने देखा है कि काम जैसे सड़क भी बना है। अभी मैं बसा भी गया था, वहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी के मदरसा तक रोड बना है। वहाँ आज के टाइम बरसात नहीं हो रही है, फिर भी पानी जमा हुआ है। बोर्ड लगा हुआ है, उद्घाटन हो गया है, लेकिन लोग वहाँ परेशान हैं। तो इस मुद्दाओं को आप सारे खत्म कर देंगे जैसे ही आपका सत्ता आता है तो? देखिए मेरा इतिहास रहा है, मेरे पिता का इतिहास रहा है, मैंने काम सीखा अपने पिता से। मैंने आपको कहा है यहाँ के जो भी नए लोग बनेंगे उनको 2 से 3 साल तो लग जाता है कि योजना आती कैसे है, योजना को पास कैसे कराया जाता है, योजना को धरातल पे कैसे उतारा जाता है। मुझे नहीं लगता मुझे इन सब की आवश्यकता है। मैं डे 1 से ही काम पे अपने स्टार्ट करूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। चाचा जी, ये बताइए, जैसे आपके यहाँ आए हैं आलोक जी, कैसा क्या आप लोगों का माहौल है इस गांव का? बहुत अच्छा है। इनके विचारधारा के साथ चलेंगे प्रशांत जी के? धारा तो बहुत अच्छा है, हम लोग तो विचार कर ही रहे हैं। कितने सालों से देखते आ रहे हैं कि पलायन की समस्या है, आप लोगों के समय से क्या मुख्य समस्या रही है? हम लोग का उम्र जो है सो मतलब जितना बीता अभी तक तो पलायन है। पलायन है। लेकिन अब प्रशांत किशोर जी का जो ये बात जो चल रहा है, इसमें भरोसा है कि नहीं? भरोसा तो है, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। क्या नाम हो गया चाचा जी? नाम डोमी यादव। क्या कहना चाहेंगे आलोक जी को? हमारा सबके जहाँ तक है तहाँ तक इसको मतलब भरपूर करेगा। पूरा सपोर्ट हाँ, है? पूरा सपोर्ट है, छजना गांव का पूरा सपोर्ट मिल रहा है? पूरा सपोर्ट। हम लोग जात के ऊपर नहीं है, जात के ऊपर नहीं जाएंगे। जात पे ज्यादा है। चलिए, क्या नाम हो गया चाचा जी? चंद्रेश्वर यादव। क्या ना आशीर्वाद दिए हैं कि नहीं? हाँ, हम लोग को सब तहे तहे दिल से उसको बहुत आशीर्वाद दिए हैं। विजय भवा का आशीर्वाद दे दिए हैं? दे दिए हैं, पहले ही दे दिया है। और हमारे गांव को जो कार्यक्रम है, कहता है कि जो विकास हुआ है, देखिए रोड कैसा है, सो तो आप देख रहे हैं सामने। वादा किए हैं कि विकास कर देंगे जब सत्ता में आएंगे? कहे तो कहिया हो गया, 10 साल हो गया है, 15 साल अभी तो ऐसा ही है रोड, देखता है ना बना हुआ कैसा है। इसीलिए जनसुराज को सपोर्ट हाँ, कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो देखता है जो करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। जैसा कि आलोक जी के हम छवि के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में सारी चीज जाने हैं, इस पे क्या कहना है आपको? हम तो इनके साथ निरंतर रूप से जो है सो जब से उन्होंने जो है सो चुनाव के मैदान में आए हैं, नॉमिनेशन फाइट किए हैं, आज स्क्रूटनी भी था, कल नाम वापसी भी है, हम इनके साथ जो है सो रात दिन जो है सो रहते हैं। इनके छवि, इनके जो पर्सनैलिटी है, इनके जो है सो विरासत जो है सो इनके पिताजी के द्वारा जो है सो इस झंझारपुर पार्लियामेंट से लेकर के बाहुबली कंस्टिट्यूंसी में जो इनका किया हुआ कार्य है, उसके कार्य के जो है सो मतलब हम लोग प्रायोरिटी देते हुए वैसे पर्सनालिटी वाले को जो है सो हम लोग जो है सो पूरे साथ तन हैं। मन धन से समर्पित है। चलिए देखिए, बाबू बढ़ी के लिए बहुत बड़ी ये खबर है कि एक युवा चेहरा आए हैं